लोग दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीच-बीच में जैसे बरसाती कीड़ा उबड़ पड़ते हैं ना, ऐसे कभी-कभी बीच में उथल-पुथल करने लगते हैं। एक मंदिर टूटता है, तो उसके एवज़ में हिंदुस्तान में यानी भारत में 10 मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि अब अपने धर्म के लिए तो कम से कम मर मिटो। राम भद्राचार्य ने एक बयान दिया है जो इस समय चर्चाओं के केंद्र में है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी पाकिस्तान बन गया है और उनसे दूर जाकर बीजेपी के नेता उन्होंने कहा है कि न सिर्फ मिनी पाकिस्तान बल्कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान बन गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बालक देवाचार्य जगत गुरु जी हैं। बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। गुरुदेव, इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, स्थिति तो वो तो ये कहिए कि योगी सरकार है और योगी लोग दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी बीच-बीच में जैसे बरसाती कीड़ा उबड़ पड़ते हैं ना, ऐसे कभी-कभी बीच में उथल-पुथल करने लगते हैं। मुझे लगता है कि इसके पहले जो सरकारें थीं, उस समय उनको इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि गाँव के गाँव जो है हिंदू पलायन कर गए हैं उस समय कोई हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती, तो अब तो थोड़ा सुनवाई है, थोड़ा डर है, भय है। लेकिन ये चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार से गाँव के गाँव छोड़ कर के भागे हुए हैं, उनकी बहू-बेटियों को सताया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है और धर्म कर्म करने में भी परेशानी करते हैं। तो निश्चित रूप से कईयों ऐसे गाँव मैंने खुद देखे जहाँ पर उनकी आबादी बहुत बढ़ गई है। तो इस पर गवर्नमेंट को और मुझे लगता है विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। राज्य पाकिस्तान से भी एक खबर आ रही है जहां ये बताया जा रहा है कि स्वामी नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ उस मंदिर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहाँ के एक स्थानीय विधायक हैं, वो उन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। न सिर्फ वो मंदिर बल्कि तमाम अन्य मंदिरों पर भी कब्जा किया जा रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो इसको लेकर क्या भारत सरकार का रुख होना चाहिए? देखिए ये चीज़ ये नई बात नहीं है। बहुत पहले से ये सब मंदिर हमारे वहाँ तोड़े गए हैं। 10-12% जहाँ पर हिंदू आबादी थी, आज 2% आबादी बची है। तो कहीं न कहीं से वहाँ आज भी जबरन बेटियों को उठा ले जाते हैं लोग। ज़बरदस्ती निकाह कर लेते हैं, ज़बरदस्ती का नाम से हिंदुओं के साथ किया जाता है। बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, बहुत सारे मंदिर के जो टूटे हैं उनकी बात ही नहीं आई थी हमारे पास, हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में ये तो 2-4 जो बड़े मंदिर हैं, के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपके पास ही खबर आई। स्वामीनारायण बड़ा मंदिर है, ज़मीनें बड़ी तो चीज़ें सामने आई। लेकिन बहुत सारे ऐसे हज़ारों मंदिर वहाँ पर धराशायी कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए और उसका एक ही उत्तर है कि अगर वहाँ पर एक मंदिर टूटता है, तो उसके एवज़ में हिंदुस्तान में यानी भारत में 10 मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। जब यह प्रतिक्रिया जारी होगी तब लगेगा कि नहीं यार अगर हम यहाँ पर गलत करेंगे तो वहाँ पर हमारे लोगों के साथ गलत होगा। अगर हम यहाँ मंदिर तोड़ेंगे तो हमारी मस्जिदें वहाँ पर तोड़ी जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे और हिंदुओं को भी चाहिए कि अब उग्र होना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि अब अपने धर्म के लिए तो कम से कम मर मिटो। अपने धर्म के लिए जाग जाओ सोए हुए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगातार मठ मंदिरों के साथ होती आई हैं। अब कुछ चीज़ें हैं कि युवा पीढ़ी भी जागृत हो रही है और मीडिया के माध्यम से ऐसे-ऐसे पता चल जाता है, तो मुझे लगता है ये सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। इंदौर से भी एक खबर आई है गुरुदेव, जिसमें ये कहा गया है कि जो इंदौर शहर है उसमें लव जिहाद अक्सर होते रहते हैं। इसको लेकर वहाँ की सरकार ने सख्त कानून भी बनाए और उसके बाद भी जब ये चीजें नहीं रुकी तो वहाँ का एक हिंदू रक्षा संगठन है जिसने व्यापारियों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब जो भी मुस्लिम कारीगर हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर स्थान न दिया जाए। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? ठीक किया उन्होंने और मुझे लगता है कि आपको पता चाहिए कि सरकार के भरोसे हर काम नहीं किया जा सकता। सरकारें अपने संविधान के दायरे में रहकर के ही काम कर सकती हैं, उससे ऊपर नहीं उठ सकती हैं। हम हिंदू जनमानस को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार का अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है, लव जिहाद बंद नहीं हो रहा है, फैलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं से ऐसी निर्णय लेना चाहिए। इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि हिमानी संस्था है उसमें सारे मुसलमान वर्कर रखे जाते हैं, एक भी हिंदू वर्कर नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? हमको नहीं रखना है, हमारी चीज़ है, हम जिसको रखना चाहेंगे उसको रखना चाहेंगे। इससे लग तो नहीं रहा है कि मुसलमान जो युवा हैं उनमें बेरोजगारी आएगी, वो परेशान होंगे, तो फिर वो आतंक की राह पे या गलत राह पे जाएँगे?
वो तो आतंक की राह पर हैं ही हैं, वो उससे ज़्यादा आतंक की राह पे क्या जाएँगे? उनके तो कुरान में ही पढ़ा दिया गया, काफ़िरों को मारो, जन्नत मिलेगी, लालच दिया जाता है। 75 हूरों का लालच दिया जाता है। तो ये तो उनके कुरान पढ़ा रहा है, ये हम थोड़ी-सी पढ़ाने जा रहे हैं उनके गनम मदरसों में। तो उन्हें तो आतंकवाद पढ़ाया ही जाता है, तुम्हारे बेरोज़गार रोज़गार होने से आतंकवाद थोड़ी-सी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को जब उनकी धन से कमर टूटेगी तो शायद लाइन में आएँगे कि नहीं हमको गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास धन भी आ रहा, बाहर से भी पैसा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं हिंदू हिंदू मोहल्लों में जा कर के बीच में जो है ₹10 की चीज़ है तो उसको ₹500 में खरीद ले रहे हैं। तो पैसा है तभी तो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमको लग रहा है ऐसी चीज़ों को करना चाहिए और इन लोगों को बेरोज़गार होकर ही मरना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत के लिए जगत गुरु बालक देवाचार्य जी थे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। कैमरा पर्सन हम लोग के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।